हमने पिछली क्लास में मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में स्टडी किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि मैक्सिमम पॉइंट हमें कब मिलेगा, मिनिमम पॉइंट हमें कब मिलेगा और किस तरह से किसी भी ग्राफ का स्लोप इंक्रीज होता है और कब स्लोप डिक्रीज होता है, किस कंडीशन पर हमें स्लोप 0 मिलता है। और उसके साथ ही हमने ये देखा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर सैडल पॉइंट हम किसे कहेंगे। आज की क्लास में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का टेस्ट देखते हैं। अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका अगर हम टेस्ट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके बेसिस पर उसका हम मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट डिफाइन करें और कितनी उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये डिफाइन करना चाहें, तब हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है। जो भी फंक्शन हमें दिया होगा उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और उसके बेसिस पर हमें उसका टेस्ट करना है। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स और इसकी कुछ भी वैल्यू होगी, सपोज ये वैल्यू हमें मिलेगी x² + 2, अगर ये हमें मिलती है sin x + cos x, इस तरह से इसकी वैल्यू कुछ भी हमें गिवन है। ये एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं मींस हम f' फाइंड करेंगे। तो ये हम यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसलिए जब हम इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसके बेसिस पर कंक्लूजन दे रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, इसलिए इस मेथड को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कह रहे हैं, क्योंकि हम इसे वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, अब एक फंक्शन हमने लिया है f(x) और इसको हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पर ये हमें मिल रहा है f'(x). अब f'(x) का हम साइन देखेंगे कि इसका हमें साइन नेगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है। मीन्स f'(x) ये 0 से ग्रेटर है या फिर f'(x) 0 से स्मॉल है। इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर हम उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट डिफाइन करेंगे। और ये हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इफ f be a function defined on an open interval I and f be continuous at critical point C on I, then यहाँ पर एक फंक्शन है f जो एक इंटरवल हमें गिवन है I, उस पर डिफाइंड है, मतलब उसकी वैल्यूज के लिए वो ट्रू है। और इस इंटरवल I में ही एक पॉइंट है C जिसे हमने क्रिटिकल पॉइंट कहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर f'(x) की वैल्यू हमें 0 मिलती है। इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ जो भी इंटरवल हमें यहाँ पर मिल रहा है उस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स होंगे और उसके साथ ही क्रिटिकल पॉइंट भी बिलोंग करेगा। तो जब हम इस तरह का कोई भी फंक्शन लेंगे जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो इस इंटरवल में, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस दिए हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इफ f'(x) is positive on the right of C and f'(x) is negative on the left of C। ये याद रखिएगा, अगर f'(x) की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है, जो भी वैल्यू यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट की मिल रही है उसके राइट की वैल्यूज़ के लिए, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट C की जो भी वैल्यू होगी उससे ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए अगर हमें f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, मतलब हमें 0 से ग्रेटर देन मिलती है, और साथ ही उससे लेस वैल्यू के लिए मीन्स C से लेस वैल्यू के लिए अगर इसका साइन हमें नेगेटिव मिलता है, तो उस कंडीशन पर हम कहेंगे जो पॉइंट C यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं उस पॉइंट C को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा और उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम कहेंगे मिनिमम पॉइंट। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर हमें f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है लेफ्ट ऑफ C मीन्स C से स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए, एंड अगर ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है C से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए, तो उस कंडीशन पर जो पॉइंट C हम डिफाइन कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट, और उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर जब जो भी हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करेंगे उसे हम पॉइंट ऑफ
जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी उस पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट के लिए कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन और उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है तब उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसके आगे हम दो कंडीशंस और डिफाइन कर सकते हैं जो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर सैडल पॉइंट में स्टडी किया है कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने C से राइट की वैल्यूज ली है और उससे लेफ्ट की वैल्यूज ली है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं। अगर हमने उसके राइट की वैल्यूज ली है तब हमें फर्स्ट कंडीशन पे पॉजिटिव साइन मिल रहा है और जब हमने लेफ्ट की वैल्यूज ली है तब ये नेगेटिव मिल रहा है। तो इस कंडीशन पर हम इस पॉइंट को मिनिमम पॉइंट कह रहे हैं। पर अगर हम कोई भी पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं C और C अगर हम एक बार C से स्मॉलर वैल्यूज लें और सेकेंड टाइम C से ग्रेटर वैल्यूज लें तो उस कंडीशन पर अगर हमें साइन चेंज नहीं मिलता है, अगर सपोज हमने कोई नंबर लिया, सपोज C से ग्रेटर C की वैल्यू यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं 1 और फर्स्ट टाइम पे हमने C से 1 से ग्रेटर वैल्यू ली 2, सेकेंड टाइम में हमने लिया 0 और इन दोनों पॉइंट के लिए हमने f' को चेक किया, एक बार 2 रख के एक बार 0 पुट करके। तो अगर हमें f' की वैल्यू दोनों टाइम पे एक ही साइन में मिलता है, अगर हमें पॉजिटिव मिल रहा है 2 के लिए तो 0 के लिए भी अगर पॉजिटिव मिल रहा है और अगर 2 के लिए नेगेटिव मिल रहा है एंड 0 के लिए भी नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स दोनों कंडीशन पे अगर हम इससे लेफ्ट की वैल्यू लें या इससे राइट की वैल्यू लें, दोनों कंडीशन पर अगर हमें उसका साइन चेंज नहीं मिलता है तब हम उस पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। ओके, तो ये फोर्थ कंडीशन हो गया, ये हमने पिछली क्लास में स्टडी भी किया है। तो ये 4 कंडीशंस होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के, जो हमें याद रखना है कि कब हमें मिनिमम पॉइंट मिलेगा, कब हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, कब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और कब हमें सैडल पॉइंट मिलेगा। तो इसके बेसिस पर अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर पॉइंट C है और ये पॉइंट C क्रिटिकल पॉइंट है, मीन्स यहाँ पर इसका स्लोप हमें 0 मिलेगा। इस ग्राफ का स्लोप 0 मिल रहा है इसलिए पॉइंट C को हम क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पर भी इसका स्लोप हमें 0 मिलेगा। अब ये पॉइंट हमने एक कंसीडर कर लिया इसकी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू, जहाँ पर इसका स्लोप m हमें 0 मिल रहा है। अब इसके हम लेफ्ट की वैल्यूज देखते हैं। तो अगर हम इस फर्स्ट ग्राफ में देखें तो इसके C से लेफ्ट साइड की वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f'। तो इस कंडीशन पर f' की वैल्यू हमें ग्रेटर देन मिलेगी 0 से, मीन्स ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। ओके, अब अगर हम C से राइट की वैल्यूज देखें तो C से राइट वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पर स्लोप हमें नेगेटिव मिल रहा है। स्लोप नेगेटिव मिल रहा है मतलब f' की वैल्यू हमें 0 से स्मॉलर मिलेगी, या हम दूसरे लैंग्वेज में कहें ये हमें नेगेटिव मिलेगी। तो इस कंडीशन पर ये जो पॉइंट यहाँ पर हमें मिलता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। जब हम लेफ्ट की वैल्यूज लेंगे C से तो उस कंडीशन पर अगर हमें f' की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिल रही है और राइट में जब हम लेंगे तब उसकी वैल्यू 0 से स्मॉलर मिल रही है, तो ये पॉइंट जो हम कंसीडर करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो हमें मैक्सिमा का मिलेगा। सिमिलरली इस ग्राफ में देखें तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर हमें f' की वैल्यू 0 मिलेगी। अब इससे अगर हम लेफ्ट की वैल्यूज देखें तो यहाँ पर स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मीन्स f' की वैल्यू हमें 0 से स्मॉलर मिलेगी, या हम कहें ये हमें नेगेटिव मिलेगा। और इससे अगर हम राइट में जाते हैं तो इस कंडीशन पर स्लोप इसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमें f' की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, 0 से ग्रेटर देन मिलेगी। तो इस कंडीशन पर ये जो पॉइंट यहाँ पर हमने लिया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट।
और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम कहेंगे मिनिमा। तो इस तरह से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा को डिफाइन करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे, और इस तरह से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) = x³ - 3x + 3। यहाँ पर हमें इसका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट डिफाइन करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इसके टेस्ट करते हैं और मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट डिफाइन करते हैं, इसी मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहते हैं। तो इसी तरह से हम इसका टेस्ट करेंगे और इसके लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x³ - 3x + 3। तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और f' की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो f' हमें मिल जाएगा 3x² - 3। यहाँ पर +3 जो है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 मिल जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x² - 1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा x - 1 x + 1, बिकॉज यहाँ पर ये a² - b² के फॉर्म पे है। तो यहाँ से f' की वैल्यू हमें मिल गई 3x - 1 x + 1। अब हमें ये देखना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें कब मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें मालूम है कंडीशन होती है f' = 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर f' की वैल्यू 0 हो, मीन्स यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। एक वैल्यू मिलेगा +1 एंड सेकेंड वैल्यू हमें मिलेगी -1। अब इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है, मीन्स ये फंक्शन हमें क्रिटिकल वैल्यू दे रहा है क्योंकि f' की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की वैल्यूज़ हमें देखनी है और हमें ये बताना है कि +1 मैक्सिमम पॉइंट है या -1 मैक्सिमम पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x = +1 के लिए। तो x = +1 हमें गिवन है, तो सपोज ये नंबर लाइन है और यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल रहा है 1। अब अगर हम इसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ देखते हैं, अब अगर हम इसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ देखें, मीन्स ये वैल्यूज़ हमें लेनी है और ये वैल्यू 1 से स्मॉलर होंगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी। तो अगर हम इससे वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं, सपोज हम ले लेते हैं 0। ओके, अगर हम x = 0 पुट करें f' के प्लेस पे, तो f' की वैल्यू अगर हम x की प्लेस पे 0 लेते हैं तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 3 0 - 1 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू -3। मतलब हमने जब लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ ली है तब साइन हमें नेगेटिव मिल रहा है, या हम कहें f' की वैल्यू हमें लेस देन मिल रही है 0 से। अब अगर हम राइट साइड की वैल्यूज़ लेते हैं, मीन्स 1 से इस साइड की वैल्यूज़ हम लेंगे, तो सपोज हम x की वैल्यू कंसीडर करते हैं 2, तो यह हमें मिल जाएगा 3 × 2 - 1 2 + 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9, और 9 है एक पॉजिटिव नंबर। अब x = 1 के लिए हम अगर कंडीशन देखें तो जब हमने लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ ली है तब साइन हमें नेगेटिव मिल रहा है, और जब हमने राइट साइड की वैल्यूज़ ली है तब हमें साइन पॉजिटिव मिल रहा है। मीन्स ये जो पॉइंट है x = 1, ये पॉइंट हमें मिल रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड देखते हैं x = -1 के लिए। x = -1 से अगर हम लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ देखें, मीन्स इससे भी स्मॉलर नंबर हम लोग देखते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं -2। तो यहाँ से f' -2 हमें मिल जाएगा 3
इंटू -2 -1 -2 + 1, तो ये हमें मिल जाएगा 9। और अगर हम राइट साइड की वैल्यूज़ लें, हम कंसीडर करते हैं x = 0, तो ये हमें मिल जाएगा f'0 दैट इज़ 3, 0 -1 0 + 1, तो ये हमें मिल जाएगा -3। मतलब जब हमने इसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ ली तब साइन हमें पॉजिटिव मिल रहा है, और जब हमने राइट साइड की वैल्यूज़ ली तब साइन हमें नेगेटिव मिल रहा है। मीन्स जो ये पॉइंट हमें मिल रहा है x = -1, ये पॉइंट हमें मिल रहा है मैक्सिमम पॉइंट, या हम कहें ये पॉइंट इसका हमें लोकल मैक्सिमा डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से हम जो भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिलेंगी उसको हम ये देख के ये बता सकते हैं, उसका टेस्ट करके हम ये बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या फिर मिनिमम पॉइंट है। अब यहाँ पर हमने ये डिफाइन कर लिया कि x = +1 एंड x = -1, इनमें से x = +1 इसका लोकल मिनिमम पॉइंट है एंड x = -1 इसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, लोकल मैक्सिमा वैल्यू एंड लोकल मिनिमा वैल्यू, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है x = -1 एंड x = +1, इसे हम फंक्शन में पुट करते हैं। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x³ - 3x + 3, यहाँ पर हम पुट करते हैं x = -1, तो f(-1) हमें मिल जाएगा -1³ - 3 × -1 + 3, सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 5। तो ये जो 5 हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है इसका लोकल मैक्सिमा वैल्यू। और वैसे ही जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे फंक्शन पे, तो ये हमें मिल जाएगा 1³ - 3 × 1 + 3, सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 1, और ये हमें मिल रहा है इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, तो जब हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x³ - 6x² + 6x + 5, और इस फंक्शन के लिए भी हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और f' फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 6x² - 12x + 6 कॉमन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा x² - 2x + 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x - 1²। ये वैल्यू यहाँ से मिल रही है। अब अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, अगर हम f' की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x = ओनली 1, मतलब हमें यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x = 1। अब x = 1 से लेफ्ट साइड की एंड राइट साइड की वैल्यूज हम लेते हैं। तो अगर हम इसके लेफ्ट की वैल्यूज देखते हैं, मीन्स हम 1 से स्मॉलर नंबर लेते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं 0 यहाँ पर, तो f' हमें मिल जाएगा 6 × 0 - 1², तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 6, और 6 वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसके राइट साइड की वैल्यू लें, अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 2, तो f' हमें मिल जाएगा 6 × 2 - 1², और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भी ये हमें मिल रहा है 6, इसका भी साइन पॉजिटिव है। मतलब इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड की वैल्यू लें या राइट साइड की वैल्यू लें, इसका साइन चेंज नहीं मिल रहा है, सेम साइन हमें मिल रहा है। तो हमने स्टडी किया है कि इस तरह का जब हमें पॉइंट मिलता है तो इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं सैडल पॉइंट, या हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो x = 1 पॉइंट है,
ये पॉइंट हमें सैडल पॉइंट मिल रहा है और हम इसका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसके लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की वैल्यू डिफाइन करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हम ये वाला टेस्ट करेंगे, मतलब हम किसी भी फंक्शन को, जो भी हमें फंक्शन दिया हो उसे हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और f डबल डैश x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए इसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं कि उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड c बिलोंग्स टू i, लेट f बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c। f एक फंक्शन है किसी भी इंटरवल i में डिफाइंड है और इस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। उस इंटरवल i से हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं c इज क्रिटिकल पॉइंट, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट मतलब वहाँ पर f डैश x की वैल्यू 0 है। अब अगर कोई भी जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब हम 2 टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा if f dash c is equal to 0 and f double dash c is less than 0। मतलब अगर c उसका क्रिटिकल पॉइंट है, f dash c हमें 0 मिल रहा है, तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू को वहाँ पर पुट करेंगे और उसकी वैल्यू हमें 0 से लेस देन मिलती है, मीन्स नेगेटिव मिलती है, तब उस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर f डैश c इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, c क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर f डबल डैश x हम फाइंड करते हैं और x की वैल्यू c पुट करते हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हम इसके डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे और उसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगी या फिर हम कहें पॉजिटिव मिलेगी, तो उस कंडीशन पर इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये 2 कंडीशंस हमें मेनली याद रखनी है। थर्ड कंडीशन हमें ये मिलता है कि अगर हमें f डैश c 0 मिल रहा है और डबल डिफरेंशिएशन हम करते हैं और c की वैल्यू वहाँ पर पुट करते हैं और वो भी वैल्यू हमें 0 मिलती है, तो उस कंडीशन पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने जो मेथड स्टडी किया लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फाइंड करने का, वो उस मेथड से हम अगेन फाइंड करते हैं उसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड लोकल मिनिमम पॉइंट, और उसके लिए हम उसके लेफ्ट साइड की एंड राइट साइड की वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में मेनली हमें इसका साइन देखना है कि ये हमें पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, और उसके बेसिस पर हमें इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट डिफाइन करना है। तो अगर हम इस मेथड से करते हैं तो इसके लिए प्रोसीजर हम क्या फॉलो करेंगे ये लिखते हैं। तो प्रोसीजर ये है, वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके लिए मेथड्स देखते हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम करते हैं उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं dy/dx की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकेंड स्टेप में हम f डैश x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सपोज ये वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलती है x1 x2 x3 डैश डैश डैश। अब इसके बाद ये इन वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। देन हम फाइंड करते हैं d²y/dx², या हम इसे कह सकते हैं हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद फोर्थ स्टेप में
x की वैल्यू यहाँ पर जो हमने इसके पॉइंट्स डिफाइन की हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर पुट करेंगे x1, देन हम पुट करेंगे x2, देन पुट करेंगे हम x3। जितनी भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिलेंगी, अगर हमें वहाँ पर 1 ही वैल्यू मिल रही है तो हम एक पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे। जितनी वैल्यूज़ मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम f"x में वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका हम साइन चेक करेंगे कि ये हमें पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। अगर f"x1 हम पुट कर रहे हैं x1 की कोई भी वैल्यू लेके और उसका साइन हमें नेगेटिव मिल रहा है तो उस कंडीशन पर हमें उस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे, और अगर उसका साइन हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो उस पॉइंट को हम लोकल मिनिमा कहेंगे। अब अगर फिफ्थ पॉइंट हम ये करते हैं कि अगर हमने कोई भी वैल्यू पुट किया, अगर हमने x1 पुट किया और इसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है तो इसके आगे हम क्या करते हैं, इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, f"x की वैल्यू फाइंड करेंगे और f"x की वैल्यू फाइंड करके अगेन x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका साइन चेक करेंगे। जब हमने साइन चेक किया तो हमें वो पॉइंट मिल गया कि ये मिनिमम पॉइंट है या लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। अब उसके बाद जो भी फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन होगा f(x), तो यहाँ पर x की प्लेस पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन कर लेंगे। तो ये वर्किंग रूल हम फॉलो करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो सबसे पहले हमने इसके वर्किंग रूल में पढ़ा है कि हम इसे 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और f'(x) की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f'(x) हमें मिल जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद यहाँ से हम 12x कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12x, x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ये हमें मिल गया वैल्यू f'(x) की। अब इसके बाद हम f'(x) इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अगर हम इस फंक्शन में f'(x) की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी 0, 1 एंड -2। तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, f'(x) की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो f'(x) के लिए हम इसे 1 टाइम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, और यहाँ से हम 12 कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ये हमें वैल्यू मिल गई f'(x) की, और इस वैल्यू इन f'(x) की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। x की प्लेस पे हम एक बार 0 पुट करते हैं, एक बार 1 एंड एक बार -2, और इसके अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा पॉइंट है एंड कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, और f'(x) में हम पुट करते हैं f और x की वैल्यू 0। तो ये हमें मिल जाएगा 12 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -24। -24 मिल रही है, मतलब ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है मीन्स x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फंक्शन पे हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो f(0) जब हम फाइंड करेंगे तो ये टोटल टर्म्स हमें 0 मिल जाएगा, और f(0) की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12, और ये वैल्यू हमें मिल रही है लोकल मैक्सिमा वैल्यू।
ठीक है। सेकंड हम लोग लेते हैं x की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन में और f डबल डैश 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 48, और 36 हमें मिल रहा है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव मिल रहा है मतलब जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट हमें मिल रहा है लोकल मिनिमा पॉइंट। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके फंक्शन की वैल्यू पुट फाइंड करेंगे f ऑफ 1, तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 12, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिल गई 7, और ये इसकी मिनिमा वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू -2, और f डबल डैश x में x की प्लेस पे हम -2 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 12 इंटू 3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 72, और 72 भी पॉजिटिव है मतलब जो हमने f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 लिया है ये भी इसका लोकल मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, और इसके मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में हम पुट करते हैं -2, तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू -2 पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 12, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, वैल्यू हमें मिल गई -20, और ये वैल्यू हमें इसकी मिनिमा वैल्यू मिल रही है। तो इस फंक्शन पे हमें 2 लोकल मिनिमा मिले हैं एंड एक लोकल मैक्सिमा मिला है। तो इस मेथड को फॉलो करके भी हम किसी भी पॉइंट की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना चाहें या लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो हम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। उसके दोनों के प्रोसीजर हमें याद रखने हैं। तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।